प्रयागराज महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले। आप सभी को वह चेहरा याद होगा, वो पूरा घटनाक्रम भी याद होगा। मोनालिसा भोसले और फरमान खान ने कुछ दिन पहले केरल के एक मंदिर में शादी रचा ली थी। अब इस शादी पर नया विवाद खड़ा हो गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस लड़की को दुनिया बालिग समझ रही थी, सरकारी दस्तावेज में उसे नाबालिग घोषित कर दिया है। दरअसल वायरल गर्ल मोनालिसा के मामले में एक नया खुलासा हुआ है, जहां राष्ट्रीय जनजाति आयोग की जांच में उसे नाबालिग पाया गया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक मोनालिसा की जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 दर्ज है, जो महेश्वर के सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में सामने आई है। यानी कि शादी के समय उसकी उम्र करीब 16 साल थी। और यही वह बड़ा खुलासा है जिसने इस पूरे मामले को एक वायरल स्टोरी के सीधे गंभीर कानून केस में बदल दिया। मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले की शिकायत पर 25 मार्च को महेश्वर थाने में फरमान खान के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया। यानी कि मामला नाबालिग शादी तक सीमित नहीं, बल्कि अपहरण जैसे गंभीर आरोपों पर भी पहुंच चुका है। लेकिन इस कहानी का एक और अहम पहलू अभी भी बाकी है। जब यह मामला सामने आया, तभी से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई थी। कुछ लोगों ने इसे सीधे सीधे लव जिहाद से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। आयोग ने संज्ञान लिया और आयोग ने केरल में जांच शुरू कर दी। श्री नयनार देवा मंदिर है जहां पर यह शादी की रस्म दिखाई गई है, तथा केरल के पुअरगाव मतलब पुअरगाव जहां पंचायत पुअरगाव है, जहां शादी का सर्टिफिकेट जारी किया गया था। जांच में पता चला कि जिस आधार पर यह शादी हुई, मतलब आधार कार्ड के हिसाब से जिसमें 18 साल कुछ महीने उसकी उम्र दिखाई गई है, वह फर्जी दस्तावेज है। और मध्य प्रदेश के महेश्वर के सरकारी अस्पताल में जो रिकॉर्ड निकाला गया है जांच के दौरान, उसके अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 5:30 पर बताया जा रहा है। यह ऑथेंटिकल बात साबित हो गई है। अब जरा उस मोड़ को समझिए जहां यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हुआ। शादी के बाद मोनालिसा के परिवार ने सबसे पहले आरोप लगाया है कि वह नाबालिग है। परिवार के इस दावे के बाद पूरा मामला और भी ज्यादा तुल पकड़ता चला गया। सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि फिल्म डायरेक्टर सरोज मिश्रा ने भी मोनालिसा की उम्र पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और नोटिस जारी किया। खरगोन एसपी से एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी गई और खासतौर पर मोनालिसा की उम्र के जांच के निर्देश दिए गए थे। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर लड़की नाबालिग पाई जाती है तो फिर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसकी सुरक्षा, काउंसलिंग और पुनर्वास का भी ध्यान रखा जाएगा। बता दें आपको, दूसरी तरफ फरमान का यह कहना है कि उसकी शादी पूरी तरीके से सही है। उनका दावा है कि उन्हें केरल के सिस्टम से वैध मैरिज सर्टिफिकेट मिला है और अगर उम्र कम होती तो उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल तो अब यह है कि क्या शादी के समय उम्र को जानबूझकर छिपाया गया? क्या यह एक सोची समझी साजिश थी या फिर एक रिश्ते को गलत तरीके से पेश किया गया? फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन एक बात तो साफ है, महाकुंभ से शुरू हुई यह कहानी अब सिर्फ एक वायरल चेहरा ही नहीं रह गई है, बल्कि बड़ा कानूनी, सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दा भी बन चुकी है। लगातार जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।